बांग्लादेश अपनी औकात से कई ज्यादा बढ़ चढ़ के इंडिया को गुस्सा दिलाने में लगा हुआ है। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारों ने और सियासतदानों ने मचाया हुआ है, मैं कहती हूँ कि अगर उसका 10% भी इंडियन आर्मी ने कर दिखाया तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हस्ती से मिट जाएगा। कर जाए हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जो बांग्लादेश को लेकर खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि भाई बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिल के हिंदुस्तान को फंसा लिया, मतलब सेंटर में है और फंसा लिया, दोनों साइड से हिंदुस्तान जो है वो फंस गया है। और दूसरे नंबर पे मिनोरिटीज को लेके आए दिन वहां से कोई ना कोई खबर आती है कि भाई कभी मंदिर डिमोलिश या कभी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। इस पर बात करेंगे। मैं आपको बताती चली जाऊं कि बांग्लादेश ने पता नहीं क्या सोच समझ के 6 तुर्किश जो ड्रोन है वो इंडिया के बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। इंडिया भी जाहिर है किसी से कम नहीं है। इंडिया ने पिछले दिनों 31 ड्रोन जो हैं वो यूएसए से खरीदे हैं, जो इंडिया ने इसी बॉर्डर पे तैनात कर दिए हैं। और नो डाउट इंडिया के जो ड्रोन हैं वो बांग्लादेश से ज़्यादा ताकतवर हैं। बात अगर हम ड्रोन्स की एक तरफ रख कर करें तो इस वक्त बांग्लादेश में 40% से ज़्यादा जो फूड सप्लाई है वो इंडिया से हो रहा है। तो बांग्लादेश के हवाले से बताएं, जो पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिलके, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनुस की, तब से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बेहतर हैं। तो आपको लगता है कि मिलके फंसा लिया और बड़ा मतलब यह है कि इंडिया को परेशानी आप कह रहे हैं जी कि मिलके फंसा लिया? जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए थे? तब भी तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलग हो गया था। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ, वो हिंदू है, वो हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो की जागीर और अम्मा का जहेज समझ लिया है बांग्लादेश को। मैंने आपको इससे पहले भी जब हमने बहुत चर्चाएं की हैं बांग्लादेश को लेकर के, शायद यूट्यूब पर अगर मैं कहूंगी तो शैला और नाजिया ने ही मतलब स्टार्ट किया था बांग्लादेश को के ऊपर चर्चा करना, बाद में लोगों ने ग्रैब किया। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा। हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह वायलेंस चल रहा है, ख़ास तौर पर जब से शेख हसीना को बांग्लादेश से निकालने की सूरत की गई, वहाँ पे जो इस वक्त की इस्लामिस्ट सरकार है वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ भी प्यार की पींगे बढ़ा रही हैं। हमें किसी देश के किसी दूसरे देश के साथ प्यार की पींगे बढ़ाने पे कोई एतराज़ नहीं होता, मगर बांग्लादेश का उस देश के साथ तल्लुक़ को बढ़ाना जिस देश से आज़ादी भी ली हो और जिस पे ये एक इल्ज़ाम हो, ना सिर्फ इल्ज़ाम हो बल्कि आया क्यों, उसके पीछे जो जबर था रियासत का, हसीना वाजिद का, तो उसके खिलाफ बेसिकली उन्होंने मुज़ाहमत की और नौजवानों ने उसका आगाज़ किया। और अच्छी बात हुई कि चले वहाँ पे थोड़ी बहुत तब्दीली आई, और इनकलाबात या थोड़ी बहुत इस तरह की जब तब्दीलियाँ आती हैं तो इस तरह की रियासतों को जो है वो क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर वहाँ पे जब ये क्राइसिस आप कह रहे हैं आया है तो उसकी वजह ये है कि इसके पीछे जो इनकलाब या नौजवानों की जो तहरीक थी उसके ऊपर किस तरह से एक राइट विंग तबके ने वहाँ पर कब्जा किया, और उसके बाद एक ऐसी गवर्नमेंट वहाँ पे बनाएगी जो हम समझते हैं कि पपेट है। जो वहाँ पे प्योर जो डेमोक्रेटिक रिवाइवल है वो नहीं हुआ, जो नौजवानों की बुनियाद पर, जिनकी बुनियाद पर वो सारी तब्दीली आई है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी तक जो आवाम की तरफ से। तो इस तरह के जब क्राइसिस आते हैं तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, खासकर बांग्लादेश की, इंडिया की, पाकिस्तान की, और ये जो पूरा रीजन है आपस में ये जब ये लड़ाई करते हैं, और उससे इवेंचुअली जो खुराक की, जिस तरह आप कहत की बात कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था, वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो,
आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने, 7 ड्रोन जी। उसने बॉर्डर के पास ही डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि बांग्लादेश में अभी काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसमें जिहाद का नारा जो चीज़ है वो दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो भी माइनॉरिटी लोग हैं, जैसे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसे टाइप के लोगों पे जो कि अटैक किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश टर्की से ड्रोन भी लाया है, जो कि वो अपने शायद कुछ ना कुछ उसके माइंड में कुछ ना कुछ गलत चल रहा होगा, जिस कारण वह ड्रोन खरीद करके और जो कि टर्की से बाई किया है। बता दें कि इस पे काफ़ी अभी मामला जो कि है बांग्लादेश से ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया ही उसको एस्टेब्लिश एक देश बना के दिया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। हम हो बल्कि साबित हुआ हो कि उन्होंने लाखों लोगों को मारा था, यानी पाकिस्तान की उस वक्त की आर्मी ने लाखों बंगालियों को मारा और आज तक बांग्लादेश के अंदर ये रिजेंटमेंट पाई जाती है। मगर क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के अंदर जैसे ही हुकूमत बदली और वहाँ पे मोहम्मद यूनुस ने टेक ओवर किया और फिर उन्होंने टेक ओवर करने के बाद पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते नाते यूं बहाल किए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था 1970 में। चलिए, ये तो खैर बांग्लादेश के लोग और पाकिस्तानी जाने, मगर जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है ये तो इंटरनेशनल इशू है, ये तो ह्यूमन राइट्स का मसला है। पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको तो रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक वहाँ पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेंगी फिर ये चीजें। लेट्स सपोज जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो इन चीजों का उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इवन इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचे हैं कि हम जाके देख लेते हैं। जी, उसका गुस्सा गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है उनके साथ जुल्म होता है तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ जो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है, ठीक है, जिनकी बुनियाद पर वो सारी तब्दीली आई है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी तक जो अवाम की तरफ से। तो इस तरह के जब क्राइसिस आते हैं तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, खासकर बांग्लादेश की, इंडिया की, पाकिस्तान की, और ये जो पूरा रीजन है आपस में ये जब ये लड़ाई करते हैं और उससे इवेंचुअली जो खुराक की जिस तरह आप कहत की बात कर रहे हैं वो लोग उसका खमियाजा भुगतते हैं। तो इसीलिए जो है हमारे पूरे रीजन को, मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और साउथ एशिया, पूरा रीजन, चाइना हमारे साथ है, दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है। तो हमें आपस में कोलैबोरेशन करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। जो इंसानी जो बुनियादी ज़रूरत है, खासकर खुराक हो या जब सैलाब आता है तो लोगों को मदद चाहिए होती है। तो कान खुलकर सुन लो, अगर तुम सोचती हो कि बंगाल के मुसलमान सोया हुआ है, मैं कुछ भी बोल दूंगी, ये लोग सोया हुआ है, तो ये समझ लेना जंगल में जब खामोशी आती है और कोई सोचता है कि शेर सो गया, तो समझ लेना शेर अगला कदम ले रहा है।